अच्छी कर दी तो रेसिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन। अब देखिए आपने सिंपल रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी आपने क्या किया, आर ए अपॉन एल। ये देखिए ये क्यों जरूरी है, कहां पे जरूरी है, ये अभी आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले आपका नाम देखो, दिस आपका कैटेगरी, कैटेगरी में आपका क्या आएगा आप देख लीजिएगा। इसके बाद मटेरियल, मटेरियल्स को ही आप सब्सटेंसेस कहते हैं, ये हमेशा याद रखिए। कहीं आपके दिमाग में सर ये मटेरियल क्या है, सब्सटेंसेस क्या है। और उसके बाद रेसिस्टिविटी, ये देखिए हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे आज देनी पड़ेगी रेसिस्टिविटी हर की। हमारे टाइम पे मास्टर खाल उतार देता था, याद करके ला इनकी सबकी। तो इसमें सबसे पहले कैटेगरी में द फर्स्ट विल कम आपका कंडक्टर। इसका मतलब ये सारे आपके इसमें कैटेगरी, कंडक्टर में भी आपका मेटल्स होंगे, मेटल्स जो प्योर हो। इसमें सबसे पहले द फर्स्ट नेम इज आपका नाम सिल्वर, जिसको आप एजी कहते हैं। एंड इसकी जो रेसिस्टिविटी 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर आपको दे सकता है। द वायर ऑफ ए सिल्वर हैज द रेसिस्टिविटी इतना इतना आपको दे सकता है। सेकेंड नंबर पे आपका नाम देखो, दिस द कॉपर, सीयू, सीयू का मतलब कॉपर, सिल्वर का मतलब आपका देखो एजी। और इसके अगर आप रेसिस्टिविटी देखेंगे 1.6, ये 0 होना चाहिए, 69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। कॉपर के बाद, क्योंकि ये 3 वायर्स आपके जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वायर के लिए काम किए जाते हैं, आपका नाम देखो इसमें सिल्वर, एल्यूमिनियम और आपका कॉपर, आपका नाम देखो। तो दिस 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, सबकी रेसिस्टिविटी आपका देखो, आपका नाम। इसके बाद टंगस्टन, ये नाम सुना आपने कहीं, कहाँ, बल्ब के अंदर आपका नाम, जो ये इसके अंदर जो ये फिलामेंट होता है, ये आपका नाम दिस इज टंगस्टन होता है। एंड इसका आपका नाम 5.20 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होता है टंगस्टन। टंगस्टन के बाद आपका निकिल, Ni, जिसको आप कहते हैं निकिल, निकिल का 6.84 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होता है। अभी इससे क्या चीज़ आपको पता निकल के आपका अभी पता लगेगा क्या निकलेगा। इसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम का आपका होता है जो, नाउ दिस इज निकिल के बाद से क्रोमियम, क्रोमियम का आपका होगा 1.29 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। देन आपका आयरन, आयरन का मतलब Fe, Fe का आपका होगा 10.0 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। और देन आपका ये हो गया मैग्नीज, मैग्नीज जानते हैं इसका, ये मैग्नीज, मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों अंतर है सर। मैग्नीशियम आपका Mg होता है और मैग्नीज आपका Mn होता है, दोनों में आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैग्नीज आपका Mn हो गया एंड इट्स रेसिस्टिविटी इज 184.0 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर। ये कैटेगरी में आपका द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इज योर मैटर। इसी कैटेगरी में आपका नाम देन एलॉयज, एलॉयज का मतलब कि वन मेटल इज आपका नाम जस्ट मिक्स विद द अनदर मेटल और द नॉन मेटल्स आपका नाम। इसमें सबसे पहले जो आपका कल आप जो मुझे पूछ रहे थे ना, मैग्नीनियम, मैग्नीनियम का दैट इज 44 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देख लीजिएगा। कभी कभी कोई पूछ सकता है, आपने क्वेश्चन नहीं किया, मैग्नीनियम इज ए एलॉय, क्या इतनी बड़ी जो आपके जो प्रेस वगैरह जो इतने होते हैं हाई रेसिस्टेंस का, मैग्नीनियम कॉपर प्लस मैग्नीज और प्लस निकिल, ये एलॉय
इन तीनों को मिलकर के मैग्नेनिन बनता है आपका। दूसरा कांस्टेंट लिखिएगा और उसके बाद आपका एन लगा देंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एन हो गया, एन आपका ये आपका 49 × 10⁻⁻8 आपका देखो ओम मीटर, इसकी आपके नाम दिस इज एन एसिड एंड इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर प्लस निकिल को मिला दीजिएगा, कांस्टेंट एन आपका मिल जाएगा। थर्ड निक्रोम वायर, निक्रोम इज एन एलॉय आपका देखो एंड इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ निकिल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज और प्लस आयरन। ये देखिए, अब आप नहीं कह सकते सर ये निक्रोम किस का बना होता है, तो देखिए इतने आपका मेटल से मिलकर के बनता है और 110 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। दूसरी कैटेगरीज आपका देखो एलॉयज की आपकी आगे, फर्स्ट में आपका ए में या बी में। इसके बाद इंसुलेटर, इसके अंदर ये कॉपर वायर, बाहर से जो वाइट देख रहे हैं आप, ये इंसुलेटर है, इंसुलेशन। जो करंट आपको नहीं लगेगा, इट विल नॉट अलाउ द करंट आपका नाउ द आउटसाइड ऑफ द वायर। इंसुलेटर्स में सबसे पहले आपका आता है ग्लास, कांच। ये जो है लगा हुआ और ये होता है 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 ओम मीटर ग्लास की रेसिस्टिविटी होती है। देन सेकेंड नंबर पे पेपर, पेपर भी कैसा होना चाहिए, ड्राई। तो पेपर ड्राई होगा तो 10⁻, आपका ना देखो 12 ओम मीटर ड्राई। गीला होगा तो इग्निशन टेम्परेचर नहीं, गीला वाला नहीं काम है। तीसरे नंबर पे आपका नाम डायमंड, कॉस्टली आपका नाम ये विच इज यूज फॉर ज्वेलरी पर्पज। तो 10⁻, आपका नाम देखो 12 से लेकर के 10⁻13 ओम मीटर। देखो डायमंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी आप जिसको कहते हैं। फोर्थ में आपका था हार्ड रबर, हार्ड रबर ये 10⁻13 से लेकर के 10⁻16 ओम मीटर होता है। और लास्ट में आपका आता है एबोनाइट, जो आपने शुरू में पढ़ा था, एबोनाइट आपका रॉक, ये होती 10⁻15 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर। इसका मतलब एलॉयज तक आपका जो माइनस में होती है और आपका इंसुलेटर्स का आपका हमेशा प्लस में होती है। तो वेरी सिंपल, इसका मतलब आपका क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो इनमें आपका कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करेंगे तो आपका देखो, अब जैसे कॉपर की क्या है, कॉपर की रेसिस्टिविटी कितनी है सर, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर कितनी है जी, 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर आपका कहता है 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, पहले फर्स्ट टू आपका कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, बताइए। सिल्वर हैज लोवेस्ट रेसिस्टिविटी देन कॉपर, कॉपर से कम है आपका नाम देखो दिस। तो जब कम है तो इसका मतलब सिल्वर ऑफर्स देन, इसका मतलब देन इट मींस जो एजी है, एजी ऑफर यानी कि सिल्वर जो आपका ऑफर करेगा आपका ना क्या करेगा, द लीस्ट रेसिस्टेंस आपका ना देखो जैसे टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट आपका देखो। So therefore silver is the best conductor, इसलिए आपका सिल्वर आपका देखो बेस्ट कंडक्टर होगा। हो गया, तो आपका इसका मतलब वी शुड मेक
should make electric wire from silver. सिल्वर से बनाना चाहिए, लेकिन यहां पे है क्या, क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि सिल्वर इज वेरी कॉस्टली मेटल, बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी कॉस्टली मेटल. दूसरा, हिंदुस्तान में मैंने पहले ही कहा कि चोरों की कोई कमी नहीं है. यहाँ हर आदमी सोचता कि मैं करोड़पति बन जाऊं बिना किसी मेहनत के. तो ये जो बिजली के तारों में अगर, क्योंकि लो रेसिस्टेंस के लिए आपको अगर सिल्वर वायर आपने लगा दी, रात को आप सोए हैं तो बिजली के तार काट करके चोर ले जा रहे हैं. जब ट्रांसफार्मर का ऑयल नहीं छोड़ते हो, ट्रांसफार्मर जो आपने देखा है जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें जो अंदर ऑयल डलता है ना, उस ऑयल को अगर आप निकाल लो और किसी को बात की यानी कि घुटनों के दर्द की किसी को प्रॉब्लम होगी, अगर वो घुटनों में लगा ले उस तेल को, उसका दर्द ही, क्योंकि थ्रू आउट उसमें हीटिंग हो रही, गर्म हो रहा हो, ऑयल गर्म हो रहा, तो उसमें केमिकल रिएक्शन से कुछ टाइम पे क्या रहता है, एक बार लगा डाल दिया, जब डालेंगे तब डालेंगे, चेंज करेंगे उसमें से. तो कई लोग उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं उस ऑयल को भी. हाँ एग्जैक्टली. हाँ यस. अब आप किस साइड क्या चोरी करने का तुमने, वहीं चिपक जाओगे. 220 वोल्ट डोमेस्टिक है या 440 है, बात को पता लगेगा 2 फेस है या 3 फेस. काम मत करना है इसलिए आप करेंगे. अब इन दोनों को देखो, कॉपर और एल्यूमिनियम में आपका देखो ना, कॉपर की रेसिस्टिविटी क्या कम है इन कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम, इसीलिए कॉपर आपका ना इससे वायर बनाए जाते हैं आपका ना. देखो इसलिए स्पेशल नोट में आप लिख दीजिएगा. अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स फॉर ट्रांसमिशन, नाउ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज both have लो रेसिस्टेंस, दोनों की आपका नाम लो रेसिस्टेंस होती है, इसमें आपका नाम ये देखिए. तो ड्यू टू विच दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए बिजली की तार इनकी यूज की जाती है आपका नाम. है जी सर, ये अभी आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये जो आपकी पूरी फिटिंग होगी, या तो एल्यूमिनियम होगी या कॉपर होगी. अब आपका कंपनी टू कंपनी वेरी करता सर, आप कौन सी कंपनी का लेते. अब इसी में देखिए, इधर एक तो ये हो गया, और अब आपने देखा होगा यहाँ देखिए एलॉयस में अगर आप करते हैं, देखो तो ना दूसरी चीज इधर वहां मत देखिएगा ना, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयस, एलॉयस की रेसिस्टिविटी क्या है, मच मोर, देखो दिस इज हायर देन प्योर मेटल. इसमें आप अगर आपका मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी, देखो ये 1.60 into 10 to the -8 का मतलब क्या हुआ, 1.60 upon 10 to the power 8 हुआ सर. ये इसका मतलब 10 to the power 8 का से आप इसको डिवाइड करेंगे, जबकि इसका मतलब क्या हुआ आपका, देखो खुद ही देखो ये, इसका मतलब एलॉयज के बेसिकली अगर आप देखेंगे इनकम है सिर्फ मैग्नीज को छोड़ करके, या आपका नाम देखो दोस्तों क्या, ये जो 1.60 है ना, इसमें 0 नहीं लगाएंगे. हाँ तो आप देखो ना सही, आप डेसिमल जब हटाओगे तो आपको पता लग जाएगा. आप देखो आपका डेसिमल. अब सबसे बड़ी बात है कि रेसिस्टिविटी एलॉयज की देखो आपका 44, 49, 110 है आपका, देखो ना डेसिमल. इसमें एक नाम अगर आप और जोड़ना चाहते हैं, आप मरकरी का भी जोड़ना चाह सकते हैं. मरकरी HG जिसको कहते हैं, तो मरकरी का होता है 94 into 10 to the power -8 मीटर आपका.
तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज को अगर आप देखेंगे आपका ना देखो आर मच मोर देन द आपका ना देखो प्योर मेटल्स होते। इसका मतलब क्या हुआ, ये उन्हीं से बनाए हुए। तो अब जैसे भाई साहब कह रहे थे कि इनका यूज कहाँ करते हैं, देखो ना देखो जैसे तो इनका द हीटिंग एलिमेंट्स द हीटिंग एलिमेंट्स या एलिमेंट का जो कॉइल होती है, देखो आपका ना देखो ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, हीटर जो आपका वो आपका देखो ना दिस या आपका इलेक्ट्रिक हीटर, ये इलेक्ट्रिक हीटर आपका हो गया, देखो ना आपका देखो दिस, ये टोस्टर जो होता है, इन सब में आपका क्या लगता है आपका ना देखो दिस इज इनमें ये लगती है ये सब एलॉयज से होते हैं रादर देन मेटल्स के होते हैं आपका ना देखो, क्योंकि इनकी आपकी क्या होती है, क्या बोला आपने, इनकी रेसिस्टिविटी आपकी हाई होती है। तो ड्यू टू हाई आपका नाम देखो दे आर यूज एज ए हीटिंग एलिमेंट्स, क्यों, टू प्रोड्यूस आपका देखो क्यों करते, टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट आपका देखो ना दिस, इलेक्ट्रिक केटल हो गया आपका ना, गीजर आपका, वाटर हीटर्स आपके हो गए, हेयर ड्रायर्स आपके हो गए, ये सब इसीलिए इनके अंदर आपका एलॉयज लगते हैं। अब आपकी समझ में आ गया सर। और सेमीकंडक्टर्स का इसमें एक चीज, एक स्पेशल नोट और लिख दूंगा जान आपका, इसको टॉपिक को खत्म करने से पहले, इसमें कहीं भी एलॉयज है, इंसुलेटर है, लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं है। तो ना याद रखिएगा कि ना द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी यहाँ पे ना लाइक, अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सिलिकॉन, ये देखिए आपका, वो क्या होता है, जर्मेनियम आपका देखो, इज इन बिटवीन ऑफ ये आपका कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के आपके होते हैं, इसीलिए एंड डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीज, देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी कि डिक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो सेमी कंडक्टर्स आर प्रूविंग टू बी ए ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज देयर मार्क्ड चेंज इन कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर, इम्प्योरिटीज, कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स का जो यूज करते हैं आप कहाँ करते हैं, सोलर सेल्स में, सोलर सेल्स में करते हैं और ट्रांजिस्टर्स में आपका यूज किया जाता है इनको, कंप्यूटर वगैरह के नीचे अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनमें ट्रांजिस्टर्स में इसका यूज किया जाता है। तो ये एक जो आपके कोर्स में नहीं होगा लेकिन मैंने आपको बताया है कि प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए।